ईडी भी रेस हो गई है झारखंड में। झारखंड में अधिकारियों का जलवा देखिए कि इस वक्त ईडी के ऑफिस में एक दारोगा मीरा सिंह से भी पूछताछ हो रही है और एक सीओ शशि भूषण सिंह से भी पूछताछ हो रही है। दोनों आरोपी हैं, दोनों जमीन के मामले में आरोपी है, जमीन के मामले में इन्वेस्टमेंट के आरोपी है, कई तरह के घूसखोरी के आरोप है, नकली स्टांप मिले हैं, बैंक के दस्तावेज मिले हैं शशि भूषण सिंह के ठिकानों से, वहीं मीरा सिंह के ठिकानों से भी कई दस्तावेज मिले। भ्रष्टाचार की गंगा में अधिकारियों की डुबकी देखने लायक है। यह झारखंड ही है जहां पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से लेकर सीआई भानु प्रताप तक अभी जेल में बंद है और अब उसके बाद मीरा सिंह और शशि भूषण सिंह से पूछताछ हो रही है। शशि भूषण सिंह को सत्ता के गलियारे का काफी करीबी माना जाता है, अंबा प्रसाद के काफी करीबी है। विधायक अंबा प्रसाद से भी पूछताछ की जानी है। राज्य के हालात ऐसे हो गए हैं कि क्या विधायक हो, क्या मंत्री हो और क्या अधिकारी हो। अधिकारियों के हौसले का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस वक्त जेल में पूजा सिंघल, छवि रंजन, दो बड़े आईएएस बंद हैं, उनके साथ साथ सीआई तक बंद है भानु प्रताप, और अब पूछताछ हो रही है शशि भूषण सिंह से। और मीरा सिंह दारोगा है थाने की, लेकिन रसूख सत्ता के गलियारे में ऐसा है कि आईपीएस की ट्रांसफर पोस्टिंग कराती हैं, आईपीएस का तबादला कराती है। इनके फोन से जो चैट मिले हैं उसमें कई आईपीएस अधिकारियों के नाम है जिनके तबादले के लिए इन्होंने बात की थी और उनका तबादला भी उस जगह कर दिया गया। आखिर मीरा सिंह को किसका संरक्षण प्राप्त था? कौन है वो सफेद पोस्ट जो मीरा सिंह को संरक्षण देता था? आपको दिखाते हैं 3 तस्वीरें। शशि भूषण को देख लीजिए, वो भी अंबा प्रसाद का करीबी है, विधायक का। इस वक्त आप हमारे स्क्रीन पर 3 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर में शशि भूषण सिंह है जो इस वक्त ईडी के ऑफिस में है, ईडी ऑफिस में पूछताछ कर रही है। बीच की जो तस्वीर देख रहे हैं वो अंबा प्रसाद की तस्वीर है। जिस वक्त घर में छापामारी हो रही थी, अंबा प्रसाद लोगों का अभिवादन कर रही थी। विधायक है बड़का गांव से, और जो सबसे गंभीर बात है, हजारीबाग से सांसद की प्रत्याशी भी हो सकती थी आईएनडीआईए गठबंधन की, लेकिन छापामारी के बाद नाम इनका कहीं ना कहीं भीतर खाने में चला गया। और जो तीसरी तस्वीर देख रहे हैं वो मीरा सिंह की तस्वीर है, दारोगा है झारखंड पुलिस की, चर्चित दारोगा है। खूंटी में गिरफ्तार हो गई, महिला थाना प्रभारी थी, 15,000 रुपए महज रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर ली गई थी। और दो अधिकारियों के साथ लगातार ईडी के अधिकारी जो हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। एक रांची के टिपुदाना ओपी प्रभारी मीरा सिंह और दूसरा गोविंदपुर के सीओ के रूप में पदस्थापित शशि भूषण, दोनों ही लोगों से लगातार पिछले कई घंटों से ईडी के दफ्तर पर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ जो है कई बिंदुओं पर अहम मानी जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों जब बड़का गांव के विधायक अंबा प्रसाद के ठिकाने पर ईडी के द्वारा छापेमारी की गई थी, उस दौरान जो है शशि भूषण के हवाई नगर स्थित ठिकाने पर भी छापेमारी हुई थी, जहां से कई डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ कई अहम दस्तावेज जो हैं बरामद किए गए थे। इन दस्तावेजों के आधार पर सीओ शशि भूषण से भी लगातार पूछताछ किए जाना था। इसलिए सम्मन के जरिए एक तरफ जहां शशि भूषण को बुलाया गया, वहीं पिछले दिनों टिपुदाना में ही जो है ईडी के अधिकारियों के द्वारा छापेमारी की गई थी। और छापेमारी के बाद जो है कोशिश की जा रही थी कि ईडी के इस दफ्तर पर जो टिपुदाना ओपी की प्रभारी रही है मीरा सिंह, उनसे भी पूछताछ की जा सके। इसलिए मीरा सिंह को भी आज सुबह में बुलाया गया। पिछले कई घंटों से मीरा सिंह से भी ताबड़तोड़ तरीके से सवालों के जवाब जो हैं वो तलाशे जा रहे हैं, क्योंकि मीरा सिंह के ठिकाने से कई आधा दर्जन मोबाइल फोन्स के साथ साथ कई अहम जानकारियां जो हैं वो प्राप्त हुई थी। और इसी के आधार पर जमीन से जुड़े जो मामले थे, उन तमाम मामलों के अलावे जो मीरा सिंह के सहयोगी के रूप में कहें या फिर मीरा सिंह के अलावे जो है उस दिन छापेमारी की गई थी, वो मोहित नामक व्यक्ति के ठिकाने पर भी छापेमारी की गई थी, जो कि यूथ कांग्रेस के नेता के रूप में है। उनके ठिकाने से नगद और कई जमीन के दस्तावेज बरामद किए गए थे, कई व्हाट्सएप चैट बरामद होने की बात सामने आ रही थी। तो इन तमाम सवालात के जवाब को खंगालने के लिए ईडी के जो अधिकारी हैं वो उनकी लगातार कोशिश है कि टिपुदाना की ओपी प्रभारी रही मीरा सिंह से भी लगातार पूछताछ की जा सके। इसलिए पूर्व प्रभारी से लगातार ईडी के दफ्तर पर ईडी के अधिकारियों के द्वारा जो है वो पूछताछ की जा रही है, या पूछताछ का सिलसिला पिछले कई घंटों से चल रहा है। तो वहीं सीओ शशि भूषण से भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि शशि भूषण पर
आरोप है कि कई विवादित जमीनों पर इनका हस्तक्षेप रहा है और इतनी सातिरत तरीके से कई जमीन का जो है हस्तांतरण कराया गया, जबरन कब्जे करने के जैसे भी मामले सामने आए हैं। सीओ शशिभूषण के ठिकाने से कई जमीन के दस्तावेज और डीड भी बरामद होने की बात सामने आ रही है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के ईडी के जो अधिकारी हैं, एक तरफ जहां टिपुदाना के पूर्व ओपी प्रभारी मीरा सिंह, तो वहीं दूसरी तरफ सीओ शशिभूषण से लगातार पिछले कई घंटों से पूछताछ की जा रही है। इस पूछताछ का सिलसिला देर रात तक जारी रहेगा, लेकिन इन सब के बीच दोनों ही मामलों में जो सिमिलर बातें सामने अब तक आ पाई है कि जो अधिकारी हैं उनकी कोशिश है कि जमीन से जुड़े जो फर्जीवाड़े हुए हैं या जमीन से जुड़े जो खेल हुआ है, पीएमएलए एक्ट के तहत इस पूरे मामले पर जांच की जा सके और पीएमएलए एक्ट के तहत पूरे मामले पर पूछताछ किया जा रहा है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरह से इस पूरे मामले को ईडी टैकल करती है, क्योंकि आने वाले दिनों में बड़कागांव के जो विधायक है अंबा प्रसाद सहित परिवार के दूसरे लोगों को भी ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कैमरामैन मानस के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। अभी सुना आपने, हमारे सहयोगी इमरान इस वक्त ईडी ऑफिस के पास मौजूद है। दिन भर पूछताछ की जानी है दोनों अधिकारियों से। यह शर्मनाक है कि हर अधिकारी, हर स्तर का अधिकारी, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो सचिव हो, चाहे वो मामूली सीआई हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो सीओ ऑफिस का दलाल हो, इस वक्त सब के सब जेल जाने की स्थिति में है या तो जेल के भीतर बैठे हुए हैं। झारखंड में जमीन का फर्जीवाड़ा कैसे किया जाता है, ये इन अधिकारियों के जेल जाने से साफ उजागर हो गया है, साफ खुलासा हो गया है। सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक इस वक्त जुड़ रहे हैं। दीपक, मीरा सिंह पूर्व दारोगा, थाना प्रभारी तुपुदाना थाना, और दूसरे सीओ शशिभूषण सिंह, दोनों से पूछताछ, दोनों पे भ्रष्टाचार का आरोप, कई गंभीर आरोप। आखिर अधिकारियों को भ्रष्टाचार की गंगा में डुबकी लगाने की इतनी भी क्या जल्दी है, और ऐसा क्या इनको मिलता है इस भ्रष्टाचार की गंगा में? जी बिल्कुल, देखिए झारखंड प्रदेश में ही ऐसा देखने को मिलेगा कि एक निचले तबके के जो कर्मचारी से लेकर के बड़े बड़े अधिकारी, आईएएस अधिकारी तक के जो लेवल के जो अधिकारी है, वो कहीं ना कहीं ईडी के रडार पर है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जमीन फर्जीवाड़ा मामले में जेल में बंद है। तो ऐसे कई नाम हैं लगातार जो है वो ईडी के रडार पर आ रहे हैं। पूर्व निलंबित आईएएस छवि रंजन, निलंबित आईएएस पूजा सिंघल जैसे लोग जो है वो सलाखों के पीछे है। करीब 1 साल से अधिक समय से वो सलाखों के पीछे है। लेकिन इधर हाल के दिनों में जो छापेमारी ईडी के द्वारा की गई, जो जबीस दी गई, उसमें आप देखिए कि दरोगा मीरा सिंह जो है वो कहीं ना कहीं ईडी के रडार पर आई है, और सीओ शशिभूषण सिंह, ये दोनों जो है ईडी के रडार पर है। और इसको लेकर के बीते दिनों जो ईडी के द्वारा जो छापेमारी की गई थी, 12 मार्च को ईडी के द्वारा जो छापेमारी की गई थी, बड़कागांव के जो विधायक है अंबा प्रसाद, उनके पिता पूर्व मंत्री युगेंद्र साव और उनके करीबियों के अलग अलग ठिकानों पे एक साथ छापेमारी की गई थी। उसी छापेमारी के दरमियान जो है वो शशिभूषण सिंह के ठिकाने पर भी छापेमारी हुई थी, और उस छापेमारी में कई अहम दस्तावेज जो है वो ईडी को मिला था, और उसी दस्तावेज के आधार पर जो है वो ईडी समन जारी किया है, और एक एक अलग अलग तिथि पर जो है वो समन जारी करके बुलाया गया है। आज केवल दस्तावेज ही नहीं, समन जारी करके बैंकों के दस्तावेज भी मिले थे, फर्जी स्टांप मिले थे, सीओ सर्कल ऑफिस के फर्जी स्टांप मिले थे। मामले में बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद से भी 5 अप्रैल को पूछताछ की जानी है, उसके भाई से भी पूछताछ की जानी है। लेवी वसूली से लेकर जमीन पर जबरन कब्जा, बालू का अवैध कारोबार, कितने ही सारे गंभीर आरोप लगे हुए इस पूरे रैकेट पर, और रैकेट से सीधा विधायक अंबा प्रसाद का नाम जुड़ रहा है और उनके भाई अंकित राव का नाम जुड़ रहा है। जी बिल्कुल, जो छापेमारी 12 मार्च को की गई थी, और उस छापेमारी में 36 लाख कैश के साथ कई अहम दस्तावेज, जिसमें आपने जिक्र भी किया कि जमीन से संबंधित दस्तावेज ईडी ने बरामद किया है। इसके अलावा नकली स्टाम्प भी ईडी ने बरामद किया है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो बरामद किया है। तो जो बरामद किया गया है उसी से संबंधित पूछताछ के लिए जो है वो समन जारी किया गया है। आज शशिभूषण सिंह को ईडी दफ्तर बुलाया गया है, लगभग 11 बजे के आसपास वो ईडी दफ्तर पहुंचे हैं, और 5 घंटों से कंटिन्यू उनसे पूछताछ की जा रही है। बड़कागांव के विधायक अंबा प्रसाद को 4 अप्रैल को बुलाया गया है पूछताछ के लिए, और उनके भाई को 5
अप्रैल को बुलाया गया है। तो 1 बाय 1 हर लोगों से पूछताछ की जा रही है। जो भी जानकारी ईडी को मिला है, जो बरामद की गई है, जो भी दस्तावेज, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी बरामद किया गया है, उसी से संबंधित बेसिस पर जो है वो पूछताछ की जा रही है। सबसे अहम बात है कि आज जब 5 घंटों से पूछताछ चल रही है, वो पूछताछ कितना लंबा चलने वाला है और जो पूछताछ जो हो रही है ईडी के अधिकारियों के द्वारा जो सवाल किए जा रहे हैं उसका कितना संतोषजनक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।